ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचचत्वारिंशदधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है यचि भम 1-4-18 1-4-18 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए, ये पहला अध्याय है, उसका चौथा पाद है और यहाँ ये 18 यचि भम। इससे पहले हमने कल स्वादिश्व असर्वनाम स्थाने ये सूत्र किया है। इसकी अनुवृत्ति यहाँ पर आएगी। तो ये अनुवृत्ति आने से इसके ये पद हो जाएंगे। यचि सप्तमी विभक्ति एक वचनम, भम प्रथमा विभक्ति एक वचनम और स्वादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, असर्वनाम स्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो ये 4 पद हैं हमारे पास और इनको जोड़कर ही हमने ये वृत्ति बनानी है। तो देखेंगे वृत्ति में कैसे 4 पदों को जोड़ के इनको बनाया गया है। तो पहले समास देख लेते हैं। यचि जो है यच अच, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया यच। और तस्मिन उसकी सप्तमी हो गई यचि। तो ये समाहार द्वंद्व है। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, सप्तमी एक वचनम। यदि ये इतरेतर द्वंद्व होता तो ये द्विवचन में होता। ठीक है, तो इसलिए अब हम इसकी वृत्ति देखते हैं। तो काशिका भगवान हमें बताते हैं पूर्वेण पद संज्ञायाम प्राप्तायाम, अर्थात पूर्वेण सूत्रेण, ये स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, इसने कहा था कि जो स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु प्रत्यय परतः, ये प्रत्यय होने पर तो जो पूर्व है उससे पूर्व की जो समुदाय है उसकी पद संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर इसका अपवाद कर दिया जाता है कि तद अपवादः भ संज्ञा विधीयते। अब उसी क्षेत्र में कहा जा रहा है कि उसके पूर्व की भ संज्ञा होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में। तो कौन सी विशेष परिस्थिति है? तो यचि का अर्थ कर दिया गया यकार आदौ, अज आदौ। ठीक है, तो यकार माने य और अच माने सारे स्वर। तो यकार आदि और अच आदि कौन है? यकार आदि और अच आदि प्रत्यय। तो यकार आदि प्रत्यय हो या अच आदि प्रत्यय हो बाद में। तो कौन से वाले यकार आदि अच आदि प्रत्यय? जो स्वादि हैं। तो स्वादि प्रत्यय कौन से होते हैं? हमने देखा है कि वो जो चौथे अध्याय में पहला सु औजस अम औक्षस ये सूत्र है, और उसके बाद जो आ कपह 5-4-1-51, तो 5वें अध्याय का अंतिम पद प्रत्यय। तो चौथे अध्याय में पहला प्रत्यय सु और अंतिम प्रत्यय कफ जो है, उनके बीच में इनको मिला के जितने प्रत्यय हैं उनको स्वादि कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हो गया कि इन सारे प्रत्ययों में अगर कोई यकार आदि होगा या अच आदि होगा तो ये स्वादि हो गए ऐसे प्रत्यय। लेकिन सर्वनाम स्थान वर्जिते, जो सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हैं उनको छोड़ देना है। तो वो कौन से हैं? तो वो हमने देखा था कि शी सर्वनाम स्थानम, अर्थात अगर नपुंसक है तो जश सु औजस अमौक्षस, तो जस और शस जो है उसकी सर्वनाम संज्ञा है। और अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो सुड अनपुंसकस्य, तो सु औजस अम औट, ये पहले 5 जो है ये सर्वनाम स्थान है। तो इसलिए अब हमें समझ में आ गया कि प्रत्यय यकार आदि हो या अच आदि हो और वो स्व आदि हो, चौथे और 5वें अध्याय के अंदर दिए गए प्रत्यय, उसमें से सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले प्रत्ययों को छोड़ दो। तो ये प्रत्यय होने पर जो भी पूर्व है
उसकी भ संज्ञा होती है। परतः पूर्व भ संज्ञम भवति। ठीक है, तो किम भ संज्ञम भवति, पूर्वम भ संज्ञम भवति। जो पूर्व वाला उसकी भ संज्ञम है। कस्मिन परते परे परतः, तो यकारादौ अजादौ च स्वादौ सर्वनाम स्थान वर्जिते प्रत्यय परतः। ठीक है, और कस्य अपवादः, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, जो पद संज्ञा हुई थी पहले, इन सबकी पद संज्ञा हो गई थी, तो यकार आदि और अज आदि प्रत्ययों की अब के इससे पूर्व जो है उसमें यकार आदि और अज आदि में पद संज्ञा नहीं होगी, उनकी भ संज्ञा होगी। तो जिसकी भ संज्ञा हुई उसकी पद संज्ञा नहीं हुई, अपवाद हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर है कि यकार आदौ अजादौ इति किम। क्यों आपने यहाँ पर बोला यकार आदौ अजादौ? यहाँ तो यची लिखा हुआ था, आदौ तो नहीं लिखा हुआ था, तो ये कहाँ से ले आए? तो उसका लिए हमको ये देखना है, ये न विधि ही तदंतस्य 1172 ये सूत्र है, और इसका वार्तिक कहते हैं यस्मिन विधि तदादौ अल ग्रहणे, वार्तिकम है। तो इसको समझना है कि यस्मिन अल ग्रहणे, जब किसी अल वर्ण, अल माने सारे वर्ण, स्वर भी हो या व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो का ग्रहण सप्तमी विभक्ति में किया जाता है, तो यस्मिन अल ग्रहणे। ठीक है, तो यहाँ पर यची जो है सप्तमी विभक्ति में यकार और अच का ग्रहण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी विधि, और वह किसी अन्य का विशेषण हो जो सप्तमी में हो। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो ये प्रत्यय का विशेषण है, तो लिखा है यची और प्रत्यय। यची कौन है? जो प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान है प्रत्यय। तो प्रत्यय का अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, तदादौ। तो विशेष्य, जो प्रत्यय कौन है यहाँ, विशेष्य, तो विशेष्य को उन अल वर्णों के आदि वाला समझना चाहिए, अंत वाला नहीं। ये बात समझ में आ गई। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमने कर दिया कि यकार और अच उस प्रत्यय के आदि में होंगे। ठीक है, सो जो प्रत्यय यकार और अच वाल से आदि वाले प्रत्यय हैं, ऐसे स्वादि। ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमने यहाँ यस्मिन विधि तदादौ अल ग्रहणे का प्रयोग किया। अब इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वम भ संज्ञम इति। आपने यहाँ पर ये क्यों कहा कि प्रत्यय होने पर पूर्व की भ संज्ञम होती है? ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि पूर्व की भ संज्ञम है, यची भम लिखा है। तो समझना है कि यहाँ पर हमारी एक परिभाषा है, यस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो अगर सप्तमी से निर्दिष्ट किया गया हो तो जो भी कार्य सूत्र में कहा है वो पूर्व में होना चाहिए। इस सूत्र ने कहा है कि यची प्रत्यय यजादौ, यकार और अचादौ प्रत्यय होने पर सुआदौ प्रत्यय जो होंगे उनके होने पर पूर्व की भ संज्ञक हो गई, क्योंकि ये सप्तमी है। तो सप्तमी से दो अर्थ निकले। ठीक है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने इसको पूर्व की भ संज्ञा कर दी। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।